भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब यहाँ से हम पूछते हैं कि भौतिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या, जिसको पहले का अवस्था में फिर से हम ला सकते हैं, जैसे बर्फ का जब ठीक है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम पहले का अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे ये लोग पहले से दोस्त था, टूट गया, फिर से हम इसको दोस्त बना दे तो ये भौतिक। लेकिन फिर से कितनों लाख कोशिश कर लो, ठीक है, ताबीज ला के पिला दो, चाहे कोई भी जड़ी बूटी घोल के पिला दो, अब एक बार एक जो कमिटमेंट कर दे वो कभी भी नहीं तोड़ेंगे, फिर से दोस्त नहीं बनेगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया है ना। जैसे हम लोग देखिए भात बनाते हैं, भात जान रहे, भात बनाने के बाद उसको फिर से चावल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सर पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन चावल नहीं बनेगा। सुखा दीजिए, पानी खत्म, चावल बन गया। लेकिन एक बात बताइए, दूध से हम दही को बना दिए, अब दही को वापस फिर दूध बना देंगे क्या? कोई बच्चा हाँ सर, दूध से दही बन जाएगा? आप उसको कितनों घोट लीजिए, घोटनी से या तो फिर मिक्सी चला के घोट लीजिए, लस्सी बन जाएगा, लेकिन कभी भी दूध नहीं बनेगा। तो वो कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, हम लोग पानी मिला दिए, ठीक है, पानी और चीनी, पानी और चीनी मिला दिए बाबू, तो ये क्या बनेगा मेरा? शरबत। शरबत, वाह, है ना। तो ये मेरा क्या होगा? आंसर नहीं, बॉयज की तरफ से। अच्छा अब रुकिए, इधर हम बना रहे हैं, ये कौन क्या होगा? भौतिक। तो ये रासायनिक कैसे हो गया? पानी और चीनी शरबत बना दिए, लेकिन शरबत को फिर से पानी और चीनी नहीं बना सकते। शरबत को जो है ना, शरबत को खूब गर्म करो, खूब दिपाओ, सब भाप ऊपर, और जितना भी नीचे बचेगा लास्ट में चीनी का कण ही तो बचेगा, वही ना बचता है, तो फिर से अलग ना हो जाएगा। हाँ, तो काची हो जाएगा भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक, ठीक है। तो जिसको पहले का अवस्था में ला सकते हैं भौतिक, और जिसको पहले का अवस्था में नहीं ला सकते इसको रासायनिक। अच्छा, कोयला का जलना नहीं सर, कौन सी होगा बाबू? रासायनिक। कैसे? बस एक चीज आप लोग जानिए कि जिसको पहले का अवस्था में ला सकते हैं उसको भौतिक, और जिसको नहीं ला सकते उसको रासायनिक। अगर एक बार हम कोयला को जला लिए तो कोयला को जलाने के बाद वो तो राख हो गया, तो फिर से उसको हम कोयला बना देंगे नहीं, तो वो कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अच्छा, एक बार हम इसको मतलब कोई भी कपड़ा उसको फाड़ दिए तो वो मेरा कौन सा होगा? कपड़ा का फाड़ना भौतिक होगा। फिर से उसको नहीं बना सकते। हाँ, कुछ भी, बस उसको पहले का अवस्था में लाना है, ठीक है, तो वो कौन सा अभिक्रिया? किसी को कंफ्यूजन है क्या? भौतिक और रासायनिक में? नहीं सर। चलिए ठीक है, जब भौतिक और रासायनिक खत्म हो गया बाबू, तो आप लोग का ना जैक बोर्ड वाला जो सरकार जी है वो बोल दिए ना कि आप लोग को ये वाला ना पढ़ना है, मतलब सिलेबस में नहीं, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो फिर भौतिक का है हम लोग पढ़ेंगे? भौतिक के बारे में जान लगे है जी, तो भौतिक पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे क्या? अच्छा, अभी भी किसी को अगर टेंशन है क्या भौतिक और रासायनिक में? वैसे अभिक्रिया जिसे हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं उसे क्या बोलेंगे बाबू? और जिसके होने से एक नया चीज का निर्माण होगा, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा। जैसे यहीं पे हम कोयले का जलना। अच्छा बता, कोयला एक बार जल गया तो उसको हम पहले के अवस्था में तो नहीं ला सकते। तो पहले कोयला था मेरा सॉलिड कहने का मतलब कठोर था, लेकिन अब ये बन गया मेरा राख। ये अब कठोर है क्या? कठोर है क्या? मुलायम हो गया। तो बताओ, इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, कुछ नया गुण आया ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कुछ दिक्कत बाबू? बिठा दे इसको। चलिए, तो अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे या आपस में टूटेंगे? केवल जुड़ना को नहीं, आपस में जुड़ना या आपस में टूटना, दोनों को क्या बोलेंगे बाबू? ठीक है। अब अभिक्रिया का दो भाग होता है, अभिकारक और उत्पाद। सर हम उत्पाद तो बोले। हाँ बोलिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्व को उत्पाद। बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान से समझो, है ना। अभिकारक जो चीज भाग लिया, और उत्पाद जो नया प्रोडक्ट आया। नहीं समझे? हाँ, समझ गए। खिचड़ी बनाने के लिए आप लोग जानते हैं? हाँ, अरे सब जानता होगा, झूठो ठाकता। ठीक है, दाल,
चावल, दाल प्लस चावल प्लस पानी, बाकी अपना मन है, मन मर्जी जो डालना डाल दीजिए, ठीक है। सर को भी सस्ता हो गया, वो डाल दीजिए ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू? खिचड़ी, ठीक है। तो जो भाग लिया है, जितना चीज मिल रहा है, सब क्या हो जाएगा? अभिकारक। और जो नया चीज बन रहा है उसको उत्पाद। ठीक है। तो यहाँ से एक VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, जो कि पूछता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? भाग लेने वाले को, ठीक है। रेस में आप लोग भाग ले रहे हैं, तो जितना भी लोग भाग ले रहा है सब अभिकारक, और जो फाइनल 3 को प्रोडक्ट निकलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या कहलाएगा? उत्पाद। नहीं समझे? समझ गया ना? तो ये क्या होगा बाबू? अभिकारक, और ये हो जाएगा उत्पाद। अभिकारक किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे, जो रासायनिक अभिक्रिया कराएगा उसको अभिकारक। ध्यान किधर है? चलो इधर देखो। तो अभिकारक बाबू जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उत्पाद जो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। कोनो दिक्कत है ना? चलिए ठीक, ये हो गया 2 पार्ट। अब अच्छा, क्या होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा? क्या होगा जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या घटित होता है? अवस्था में परिवर्तन, यहाँ से हमको कुछ नहीं सुनने के लिए मिल रहा है। अच्छा, लेडीज फर्स्ट स्टेज है ना? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे आ जाइए। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? मुन्नी उधर से आप लोग सब लोग कोयला कभी ना कभी जलाया हो जी? चूल्हा जलाया ना? लेकिन नहीं बोल रहा है, कभी ना कभी जलाया होगा जरूर। सर माना क्या है जी? हाँ सर, हाँ जलाए। आप लोगों ने? एक बात बताइए, जब बस कुछ नहीं, ये आंसर बहुत आसान है। बस आप लोग को ना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बस आप लोग को एक चीज ध्यान देना कि जब कोयला जलाते हैं तो क्या क्या होता है, बस पहला चीज, ठीक है। जब चूल्हा जलाएं, कोयला जलाएं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बस इसी से आंसर को लिख लेना है। कैसे सर? बाबू आप लोग कोयला जलाते हैं, पहले किस रंग का रहता है? करिया, है ना? हाँ वही सेम टू सेम। उसके बाद जब हम उसको बदल मतलब जल गया है, उसके बाद लाल, है ना? वाह वेरी नाइस। चलो लाल हो गया ना, तो कलर पहला रंग में परिवर्तन, रंग बदल नहीं बदल, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो पहले था काला, फिर हो गया लाल, तो पहला रंग में। दूसरा सर पहले बहुत कठोर से सर, हथौड़ी से थोड़े थे सर, लेकिन अब जो राख आएगा हाथवा से हमेशा आ जाएगा। अवस्था में परिवर्तन, डरना नहीं है, ठीक है। पहली बात कोयला जलाया सर, पहले करिया था, हो गया है लाल, मतलब रंग बदल गया सर, रंग में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद सर पहले बड़ी कठोर था, हथौड़ी से तोड़ना पड़ा था, लेकिन अब जो है हथौड़ी से नहीं तोड़ना पड़ा, हम हाथ से तोड़ देंगे, इतना ताकत है सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? अवस्था में परिवर्तन। और कुछ? हाँ, पहले जब काला था ऐसे हाथ रखे सुनना, झुलाते हैं सर, उष्मा नहीं दे रहा है, दे रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब जल गया मतलब अभिक्रिया हो गया तो उष्मा का मतलब उष्मा निकल रहा है। 3 चीज, 4 तो काफी होता है, एक तो और क्या? गैस का निकलता। जब कुछ नहीं किए थे, नहीं जलाए थे, तो उससे बहुत बढ़िया धुआं निकल रहा था, है ना? नहीं जलाए कहाँ धुआं निकलेगा? धुआं निकलेगा नहीं। नहीं। जब नहीं जलाए थे सब धुआं नहीं निकल रहा था, लेकिन अब जब जैसे जलाए वैसे कि धुआं निकलने लगा। इसका मतलब गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना है ना? गैस का निकलना। कहानी खत्म, चार्ट हो गया, कहानी खत्म। 3 नंबर का रहेगा निकल। समझ में आ गया? कौन चीज? जो बताए सर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है? तो पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा ऊष्मा का निकलना, और चौथा फिर गैस का, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा, कोयला जलाने के बाद क्या होता है याद रखना, समझे बोले? उसके बाद फिर हम लोग फिर ऐसे आते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक, समीकरण। पहले क्या देखना बाबू? समीकरण। संतुलित और असंतुलित बाद में देखेंगे। अभी जितना चीज बोले ना सब वही सब चीज बोले जो एग्जाम में आने वाला है, मतलब अब सब नहीं दे देगा, लेकिन कौन गारंटी कि ये वाला नहीं देगा, ठीक है। चलिए तो बाबू पहले बात समीकरण किसे कहेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको हम मिलाते बाबू क्या बनता है मेरा? सब लोग जानते हैं जल, पानी, जल ही जीवन है, यही ना बनता है। अच्छा बार बार हमको अगर ये लिखना पड़ रहा है तो बार बार दिक्कत नहीं होगा? होगा। अरे ऐसे भी आदमी बहुत डेंजर, सबसे अगर खतरनाक जानवर बोला जाए तो आदमी। क्यों? सब चीज में शॉर्टकट नहीं, इन्हें से अगर राजनीति का एक रास्ता शॉर्टकट निकल गया, सर 8 शॉर्टकट नहीं है सर। एक बार भाषा लिखा दी शॉर्टकट, सर 8 शॉर्टकट नहीं है सर। सब चीज में शॉर्टकट। तो बताओ इतना लंबा कौन लिखेगा जी बार बार? तो इसीलिए शॉर्टकट में निकाला है। अब शॉर्टकट में कहा हाइड्रोजन को H,
प्लस ऑक्सीजन को O2। सर हो गया सर, जल। बार बार कौन लिखेगा ताजपुर ऐसे लिखेगा? ठीक है सर, बोलते ना हम लोग, तो ये हो गया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को बाबू संकेत में लिखना। ये तो हम संकेत ही ना है, संकेत है तो संकेत में लिखना क्या कहलाएगा? समीकरण। क्या कहलाएगा बाबू? समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में बहुत लंबा हो जाता था लिखना, इसलिए उसको संकेत के रूप में लिखना है। क्या कहलाएगा? समीकरण। ठीक है, अब समीकरण के बाद आता है बाबू संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। ये क्या है? जैसे हम संतुलित हाँ, संतुलित मतलब होता है बाबू की संख्या बराबर। असंतुलित मतलब बराबर नहीं, बराबर नहीं। अभी अगर इसका हम केवल सीधा परिभाषा बता देंगे, सर नहीं बुझाया सर, ठीक है, तो परिभाषा देंगे पहले इसमें समझ लो। संतुलित समीकरण मतलब बाबू बराबर समीकरण, और असंतुलित समीकरण मतलब बराबर नहीं। दो बच्चा फिर से खड़ा हो जाए जल्दी से। वाह, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी जल्दी मेला देखने के लिए। अब जैसे कि मेला में फर्स्ट में इधर मेला कहीं लगता है क्या? कहाँ? हाँ, डिज्नीलैंड। वैसे कि भेटा गई मुझे जैसे एक साथ अबू खा रही थी गुपचुप, वो तेरी वन ऑफ द फेवरेट है ना। अब बेटा गई तो अच्छा अकेले अकेले, ठीक है, तो बेचारी अच्छा खा लो, तो बेचारी वो खिला दी इसको 20 रुपया का गुपचुप। एक बात बता, इसके पास 1 रुपया खत्म हुआ है ना, वो ना खिलाई तो इसके पास तो 100 रुपया है, ये ना है बाबू, है कि नहीं है? है। अब जैसे आगे गई उसके अंदर देखी कि वाह कारी समोसा गुनगुन, अब क्या बोली गुनगुन अकेले अकेले खा रही है। अच्छा ये दोस्ती, अच्छा खा लो। अब मैंने फिर से 30 रुपया की सिंगाड़ा है, बढ़िया पैसा बच रहा है, कैसा बढ़िया है ना, बच रहा है। फिर से आगे गई तो उधर से मिल गई मुझे, खा रही थी काची मोमोज, लड़की लोग का फेवरेट, 50 रुपया मोमोज एक प्लेट। अब पेट भर के नहीं खाएंगे। घर गई, मेला देखी, पूरा घूमी, खाई पी, पूरा मजा ली है ना, लेकिन फिर भी इसके पास 1 रुपया खत्म हुआ नहीं हुआ। जितना लेके गई वापस फिर उतना ही लेके आई, बराबर है कि नहीं है बाबू? तो ये कौन सा समीकरण? दोनों बराबर, जितना ले गई उतना ही लेके आई। लेकिन अब सिचुएशन आ जाता है करीना। आप बैठ जाइए, आप सब करीना बाबू। करीना जब गई मेला, बेचारी इसको कोई नहीं भेटाया, ठीक है, भेटाया कोई नहीं। जब खा रही थी बेचारी, सोची चल अकेले अकेले खा बढ़िया निकल आएंगे, वैसे चल गई गुनगुन। अच्छा करीना अकेले अकेले, अच्छा अरे खा लो, दे दीजिए भैया 120 रुपया गुपचुप। बेचारी 100 रुपया लगी थी, 20 रुपया कपड़े खा रही थी, 20 रुपया के गुनगुन, क्या रुपया उठ गया? 40 रुपया, है ना। अब फिर सोची चल अभी मेला अंदर खाएंगे, डिज्नीलैंड के अंदर, कोई नहीं देखेगा। वैसे कि मिल गई सलोनी। अच्छा मोमोज अकेले अकेले हमरो खिलाओ ने। बेचारी 30 रुपया के फिर से अपनो खाई और फिर से उसको भी खिला दी। बेचारी दूसरी एक चीज खाई और पैसा खत्म। अब ले गई थी कितना? 100। ले गई कितना? 0। तो कौन सा समीकरण? जिसमें बराबर, संतुलित मतलब बराबर, ठीक है, और असंतुलित मतलब बराबर नहीं, बराबर नहीं। चलिए अब सब बराबर क्या नहीं रहेगा, ये तो हम अभी एग्जांपल दिए। तो जिसमें अभिकारक बाबू और उत्पाद दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर, उसे बोलेंगे संतुलित। और जिसमें बराबर नहीं है भैया तो उसको असंतुलित। उसको असंतुलित। C प्लस O2 बनेगा CO2। अच्छा ये तत्वों के नाम आप लोग को याद है ना? हाँ। पूछना भूल गए क्योंकि ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू तत्वों के नाम, 1 से लेकर 20 तक। याद है आप लोग को? हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी याद होगा बाबू तो आज सबसे पहले इस चैप्टर से यही होमवर्क आप लोग को रहेगा कि वो तत्वों का नाम और 1 से लेकर 20 तक कम से कम याद कर लेना। ठीक है, चलो देखो C प्लस O2, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना? 1। ऑक्सीजन की संख्या 2। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1। ऑक्सीजन की संख्या 2। संतुलित बराबर है। तो ये कौन सा समीकरण? संतुलित समीकरण मतलब ये सृष्टि। हाँ, और ये अच्छा अब करीना आएगी घरे रोएगी तो इसको बराबर करना पड़ेगा ना जी। काहे रो रही करीना? हाँ ना जी, तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा तो हम दे देंगे कुछ पैसा, लो तुम दे दो कुछ पैसा, तो इस तरह से इसको बराबर हो जाएगा। हाँ। कि नहीं होगा? तब यहाँ से बाबू बहुत VVI क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, समीकरण संतुलित करना। हमारा टॉपिक है समीकरण को संतुलित करना। पहले असंतुलित समीकरण क्या है वो समझ में आया? स्टार्टिंग से अभिक्रिया क्या है वो समझ में आया? हाँ। अभिक्रिया के प्रकार समझ में आया, भौतिक और रासायनिक।
जिसको पहले का अवस्था में ला सकते हैं भौतिक, जिसको नहीं ला सकते उसको रासायनिक। अच्छा रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या होता है अवस्था समझ में आया नहीं? Yes. नहीं समझ में आया? उसके बाद फिर पता है बाबू रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारक और उत्पाद अभिकारक और उत्पाद आर यू थिंकिंग एनीथिंग? नहीं सोचना नहीं है, ठीक है। अभिकारक उत्पाद क्या हो गया बाबू? उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, वो भी समझ में आया। शॉर्टकट समीकरण मतलब शॉर्टकट करके लिखना है, क्या होगा समीकरण। उसके बाद फिर आए बाबू संतुलित समीकरण और असंतुलित। संतुलित मतलब बराबर, असंतुलित मतलब बराबर नहीं। ठीक है। तो जिसमें अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर हो, दोनों पक्ष में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे संतुलित समीकरण। और जिसमें बराबर नहीं है उसे असंतुलित समीकरण, ठीक है। अब अच्छा सर बराबर करना जरूरी है का? Yes, sir. करीना कान दी कान दीजिए हम रखा कान दी अपने चुप होगी, ठीक है। लेकिन कुछ ना एक नियम होगा जिसके अनुसार से इसको बराबर करना है, जरूरी है, होता है ना जी। जैसे सर आप हम लोग को बोल दिए कि रे पैसा जमा करके करीना को दे दो, का है जी सर कुछ रूल है का? रूल है, ठीक है। तो एक रूल है बाबू, उस रूल का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक इधर मिटा लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण 2 या 3 नंबर के लिए बाबू बीजेडाई होगा। बहुत ही ज्यादा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो बाबू एक नियम है और ये नियम आप लोग को 9th क्लास में ही पढ़ना था। 2 नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये 2 नियम पढ़े थे, सर हम 9 में पढ़े थे ये नहीं पढ़े थे ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी 10th क्लास में फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है बाबू। एक नियम है और जिस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना सर। हेलमेट लगा के आगे जाना क्यों जरूरी है बाबू? नियम है, नहीं जाएगा तो पकड़ लेगा, 2 घंटा लगाइयो देगा, पर फाइनो भरना पड़ेगा। तो नियम है ना जी, नियम है ना। तो वह नियम के अनुसार बाबू यहाँ पे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सर ये नियम कुछ बोलता है का? हाँ नियम बोलता है ना कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो अभिकारक का जितना संख्या बाबू उतना और उत्पाद का भी संख्या दोनों क्या होना चाहिए। अगर कहीं डंडी मारा 19-20 भी अगर 1 ग्राम डंडी मार देने बहुत बुरा होगा बाबू। तो इसीलिए यहाँ पे किस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ये नियम क्या बोलता है बाबू? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या क्या होती है? अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कभी जब समीकरण बनाते हैं तो वो बराबर नहीं रहता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं बाबू हम लोग संतुलित करते हैं, मतलब बराबर करते हैं। अच्छा गेहूं पिसाने कौन कौन गया है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप तोला के डाले बाबू गेहूं को 15 केजी, ठीक है, लेकिन जब आप आटा लिए तो हो गया 20 केजी 13 किलो, मतलब 2 किलो क्या है डंडी मरा गया है। तो क्या वो आप उतना ही लेकर के आते? नहीं, वो 2 केजी चाहे कहीं से बिना कहीं से वो आपका पूरी भर देगा, है ना। गेहूं जो पीस रहा है वो पूरा देता है ना कि नहीं देता है? देता है। तो इसी तरह से बाबू द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अच्छा सर वो भी कोई नियम था का नहीं, जो हम लोग को गेहूं? नियम नहीं, वो नियम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, उपभोक्ता ये सब पढ़े आप लोग 9th क्लास में? हाँ उपभोक्ता संरक्षण, ये तो उसी नियम के अनुसार से वो बराबर करके दिया ना। तो बोलते रहे मिलो बेटी हो गया जल गए कहां जाते लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, वो नियम है। तो यहाँ पे भी नियम के अनुसार कौन नियम? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या क्या होनी चाहिए बाबू? बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। एनी डाउट? 3 नंबर तक क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन लिख कर क्या है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? थोड़ा सा एक टॉपिक आएगा यहाँ पे जो कि आप लोग को 3 नंबर दे करके ही जाएगा। समझ आ रहा है। जब से परीक्षा हुआ तब से ये क्वेश्चन नहीं छूटा है और ना ही तो छूटेगा, क्योंकि ये झारखंड सरकार का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। जब जब लड़की मेला देखने जाके बाप कुछ खाएगी चाहे नहीं गोलगप्पा जरूर खाएगी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से सरकार का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव में डाल दे या सब्जेक्टिव में डाल दे, समीकरण संतुलित करना
अब ये जो भी होगा आपके पास वो उठा करके देख लो, हर साल पूछा है। पूछा है ना? समीकरण संतुलित करना आ नहीं आएगा। किसी के पास बुक है क्या? बुक नहीं है ना? हमको केवल बस कुछ क्वेश्चन देखना था संतुलित करके। हाँ देखो, नियम नहीं, कोई कानून नहीं, ठीक है, बस अपना नियम है, हीट एंड है, डालो तोलो दे दो। आटा गेहूं जब खत्म हो गया, अच्छा बहुत सुंदर क्वेश्चन ही मिल गया। ले गए आटा हमारे कम हो गया तो कोनो नियम लगाया का a + b का होल स्क्वायर के 2 किलो आटा दे देगा, ऐसे नहीं, बस चढ़ाया तराजू में, अच्छा कितना किलो कम है बाबू? 2 किलो डाला दे दिया, है ना? तो हम लोग को भी संतुलित करने के लिए कोई नियम कोई कानून नहीं, ठीक है, लेकिन एक कानून है। कौन सी सर? अच्छा बैल को देखिए ना, बैल को घंटी बांधा जाता है पैर में, है ना? पक्षी में, कहाँ पे? गला में। क्यों? क्योंकि भैया अगर कुछ भी मानेगा 1 लाख दे दिया तो फिर वहीं पे अमर हो जाएगा बढ़िया, खाना की बढ़िया से चौकी पे सुधा देगा, है ना? तो बाबू इसीलिए कभी भी बैल में अगर घंटी बांधते कहाँ पे? गला में, है ना? तो इसी प्रकार से अच्छा आप लोग उदाहरण नहीं देंगे, देखो यहाँ पे आराम से नेकलेस लेती लड़की लोग, कहाँ पैर में पहनती है? गला में, है ना? चलो ठीक। तो यहाँ पर बाबू हम लोग को जब समीकरण को संतुलित करेंगे तो कुछ भी काम क्रिया अगर हमको करना है तो वो कहाँ पे करेंगे? आगे। कहाँ करेंगे? आगे। बीच में कहीं भी घुसा नहीं देंगे। डम डम किसका है जी? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो एक हम समीकरण लिख रहे बाबू, H2 + O2, ये बन गया मेरा H2O। सर बराबर है ना? नहीं है। बराबर है कि नहीं? कुछ नहीं करना बस देखो और गिनो। सर हाइड्रोजन H 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो है, ढाप लिया सर। कम हुआ कि नहीं हुआ? सर यहाँ पे 2 बैठेगा, वहाँ पे 4 बैठेगा। तो सब कुछ नहीं है। एक सेकेंड, आगे में 2 ही बैठेगा। हम जान रहे हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन तभी सुन रही जरा, मैं ये तुम्हारे में आने वाला है, ठीक है? चलो देखिए हाँ इसका अच्छा गोगो दिखी में आ गया, ठीक है? इसका ये भारी अरे चुप, ऐसा एकदम पहले पैसा कमाए के टेंशन रहा, अब ये कुछ योजना नहीं दे रहा, नहीं? चलो देखो बड़ा जोर से हाँ बोला है। चलो देखो इधर बाबू, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कुछ नहीं करे बाबू, बस गिनना है, ठीक है? कितना है और कितना देना पड़ेगा, बस ये करना है। बेसिक मैथ तो पता ही होगा आप लोग को, जोड़ घटा गुना भागा ये सब। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। बताओ ये बराबर है क्या? जर्मन छो आएगा सर, वो बोलेगा बराबर ना है। नहीं बोलेगा? बोलेगा, है ना? एक कामने लगेगा ना। देखिए 2 छो एक के पास है, एक के तुम देखो खेलने वाला, एक को नहीं दो नहीं रोकता है। एक बच्चा गोदी में दूसरा को ऑटोमेटिक रोने लगेगा, तो वो तब जान रहे बराबर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को बराबर ना करना है जी। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात देख सकते हैं सर, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसका आगे हम 2 दे देगा सर, देखिए अपना मत से, मेरा मन मर्जी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा वोट, कुछ करे हम, ठीक है? 2 यहाँ पर दे दिए बाबू। जब 2 दे दिए तो एक चीज बता, कॉमन लेने के लिए आप लोग जानते हैं मैथ में, जब किसी चीज के आगे आ जाता है तो वो समझो सबके लिए है, है ना? कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम 2 दे दिए तो ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है? ये टॉपिक थोड़ा बस चैप्टर का समझो, अगर थोड़ा सा भारी टॉपिक कोई है ना, बस थोड़ा सा यही है, थोड़ा सा, इतना भी नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है? तो समझेगा बाबू। यहाँ पे कितना बाबू? 2 इसका आगे हम दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 तो हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब जब उधर हम दिए तो इधर वाला देखो बराबर है कि नहीं? यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो सर, ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब रोने लगा, और जब हाइड्रोजन रोएगा तो इसको भी देना होगा बाबू, नहीं दीजिएगा? तो दे दे। तो यहाँ पे इसके आगे दे दिए सर, 2 2 4 हो गया सर, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, बराबर? थ्री डॉट सर हो गया सर, बराबर। हाँ तो लीजिए, तो आपको 1 नंबर हम दे दिए। तो एक क्वेश्चन लिख के नंबर ले, तो सब 3 को क्वेश्चन रहेगा तब 3 नंबर आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एफी वाला सर क्वेश्चन बोलो ना। दीजिए। एफी कुछ नहीं समझ बहुत आया। आसान है, लेकिन अब ये शुरू में देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि है छोटा,
लेकिन देखिए बरखनाथ पहाड़ गए हैं आप लोग? यस है मात्र छूछे 1300 मीटर है ऊंचा। जाने वाले हैं। एक सेकंड, छूछे कितना मीटर है हमने? 1300। लेकिन वह लोग घुमाए फिराए कितने किलोमीटर कर दिया है? 12 किलोमीटर लगभग। उतना ऊंचा है ना जी, आप लोग सर्च मारिए तो बोलेगा 1300 मीटर, तो घुमा फिरा कितना हो जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है बहुत छोटा, लेकिन अभी देखे ना सर इतना बड़ा है सर, कैसे उठा पाएंगे सर? ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा भूख रहा था तो और बेटर बना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, MnO2 प्लस HCl, ठीक है, MnCl2 प्लस H2O, 2H2O है ना, 2H2O प्लस Cl2। जो क्वेश्चन दिया उसी से है, देख लो, है ना। अब बाबू चलो यहाँ पर देखो, एक सेकंड सर, ये बराबर है कि नहीं हमको पता भी नहीं है। करना कुछ नहीं बाबू, बस केवल गिनते जाना है। क्या करना है? यहाँ Mn के तो है, Mn मतलब होता है मैग्नीज, ठीक है। देखिए एक बड़ा एक छोटा है ना बाबू, तो समझो कि ये इसी के साथ है, ठीक है। तो ये Mn जो मेरा यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पर Mn की संख्या बताओ बाबू कितना है? 1। कितना है? 1। यहाँ पर O कितना बाबू? 2 ही ना है, तो यहाँ पे O है मेरा 2। अच्छा देखो, क्वेश्चन जब भी लिखा रहेगा तो एक बार उसका नीचे लिख लेना है, तभी सब 2 बैठाने वाला काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 तो यहाँ पे नहीं 2, यहाँ से 2 है ना, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू? 2। कोई दिक्कत? अभी तक तो बराबर चल रहा है सब, है ना, दोनों पक्षों में बराबर है। इस समय आ जाओ, H कितना है? 1। H 1। सर इधर हाइड्रोजन, अरे बाबा 4 है। कितना हो गया? 4 तो है। कितना हाइड्रोजन? 4। सर ढेर डंडी मारा है, 3 ग्राम डंडी मार लिया सर। उधर है 4 तो यहाँ पे क्या है? 1। मतलब बराबर करना होगा ना, तो बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे और कितना देना होगा? 4। नहीं एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हम 3 देते हैं तो 3 ना हाइड्रोजन हो गया जी, तो कितना देना होगा? 4। इसका आगे हम दे देते हैं बाबू 4, ठीक है। और जब 4 दे दिए तो बताओ हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 4। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का संख्या 4। अभी तक सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी तक आप लोग ने देखा सब बराबर। आगे देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना बाबू? 4। इसका आगे दे 4 हो गया ना। अब 1 नहीं बोलना है, जब हम आगे दे दिए तो बाबू सबके साथ हो गया, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन देखो केटो है 2, कितना बाबू? 2। हो गया यहाँ भी देखना है ना, खाली पीछे वाला कौन देखेगा? तो 2 यहाँ पर बाबू और 2 यहाँ पर, कितना क्लोरीन हो गया? 4। सब बराबर हो गया। कुछ करना हो गया। लो 1 नंबर और लो, ठीक। हाँ प्लस वाला इधर का बाबू, तीर के इधर एक साथ और तीर को उधर को देखना है, ठीक है। सबको तीर को इधर एक साथ और तीर का उधर एक साथ, कोनो दिक्कत? संतुलित होगा? नहीं होगा? इधर से दे एक आध को, अच्छा दे दे। टेंशन करो नॉट फिकर, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू बताएंगे, ठीक है। यहाँ सोडियम क्या तो बाबू? 1। यहाँ ऑक्सीजन 2, मतलब सोडियम 1, इधर सोडियम 1, सब बराबर। 1 13 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। सर आप चीटिंग कर लिए सर। इधर भी कितना होना चाहिए मुन्नी? 2 होना चाहिए, गलत बात है ना सर। आपके घर में मिठाई आएगा, आपको 1 हो देगा, आपका भाई 2 हो, दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पर देखो बाबू क्या करना होगा, हमको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए लो यहाँ पे 2 हम दे दिए। अब जब 2 दिए फिर से बराबर करके देखो, ऐसा नहीं दे दिए तो हम छोड़ देंगे, बराबर करके देखना है। और कभी भी एक चीज, पीछे घंटी नहीं बांधना, हमेशा घंटी सर पीछे बांधने के साथ नहीं, हमेशा। चलो ठीक। तो बाबू यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे सोडियम कितना हो गया? 2। सर इधर तो ऑक्सीजन 2 है लेकिन सोडियम 1 है, तो सर यहाँ पे एक काम कीजिए ना, 2 दे दीजिए प्लीज सर, दे दीजिए ना, दे दिए ना। अब नीचे मिटा देना सब। हो गया? किसी की दिक्कत? माया 3 मानिए वो संतुलित आप कर लिए, तो फाइनल परीक्षा में 3 नंबर आपका पॉकेट में करके आएगा, ठीक है। कोई नहीं छीनेगा, कोई ले लेगा 2 चमेटा है जी, मेरा है, ठीक है। समझ में आया नहीं? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट देख ले क्या समीकरण से। ये एफ वाला मुनि लोग बोली है ना, आता है सर हमको। एफ
यहाँ से दिए बाबू हम Fe2O3 प्लस SO2 है उसमें होगा। SO3। ठीक है, यही ना है, गिनना है। तो टॉप करना ही है, क्यों आए हैं? चल देखो Fe यहाँ पर कितना बाबू? 1। Fe यहाँ पर कितना है? 1। जबकि यहाँ Fe कितना है? 2। सर दिक्कत हो गया सर, पहले बार में आप डंडी मार रहे हैं, तो डंडी नहीं मारेंगे बाबू, यहाँ पे हम 2 दे दिए। चलो अब बताओ, यहाँ पर Fe कितना हो गया? 2। यहाँ पे Fe कितना हो गया? 2। बराबर। चलिए ठीक, अब बराबर हो गया तो बाबू यहाँ पे अब अगला मेरा क्या है? S कितना है बाबू? सर 2 ही तो है, 2 इसका आगे लगे 2 है ना। वो स्मॉल और कैपिटल वाला। अच्छा एक चीज देखो बाबू, आप है बड़ा, ठीक है, खड़ा हो जाओ। अगर आपका पीछे कोई बाल बुतरू अगर छोटेंगो है, तब फिक्स है कि वो चंगुआ आप ही का होगा। ये समझना है, नहीं समझे? मतलब अगर आपका पीछे कोई छोटेंगो है तो वो हमरे है, ठीक है, तो वो आप ही के साथ हो जाएगा। बाकी अगर कोई बड़ा है तो वो लोग अलग, नहीं समझे? हाँ, तो यहाँ पे देखो तो ये मेरा ई बड़का है, हाँ ये मेरा बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, मतलब ये छोटा एकरे है। अच्छा, समझ रहे ना? तो ये Fe 1 है, इसको अलग अलग नहीं समझना है, समझ रहे हैं? यस। और बाकी यहाँ पर देखो S मेरा अलग है, बड़का है, और ये O भी मेरा बड़का है, तो ये दोनों के क्या मानेंगे का? नो सर, भैया गलती से एक बोल दिए यार, अगर वो लोग अलग अलग होगा हमें भी मिल जाएगा, है ना? तो इसीलिए ध्यान रखना है, बड़ा और एक छोटा है तो वो छोटा बड़ के साथ है, नहीं समझे? अगर हमारे पीछे हमको छुआ कैसे पकड़ ले छोटे को, तब फिर छुआ हमरे होगा। अलग बात है, भाई होगा जो होगा, गोतिया उतिया होगा, लेकिन हमरे होगा, समझ गया ना? तो छोटा कोई अलग नहीं मानेगा, हाँ? चलो देख लो बाबू, हाँ ऐसे भी पार्ट टाइम देखो ना कि छोटा का आते देखे पतल में खा लेगा यार, एक पतल में हो जाता है ना। तो बाबू यहाँ पर देखो Fe यहाँ पर 2 हो गया मेरा, इधर भी Fe कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर देखो बाबू S मेरा कितना हो गया? 2। और यहाँ पर S देखो था 1 2 दोनों गिनेंगे, तीर के उधर जितना है सबको गिनेंगे, ठीक है? तो S मेरा उधर 2, कोनो दिक्कत? ऑक्सीजन को देखो बाबू 4 और 2, 4 2 8। सर बहुत बड़का आ गया सर, 8 वो कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा चुप हो जाओ। फिर आप ऑक्सीजन को अलग कर दे रहे हो उससे। कहाँ लगा रहे हैं? ये तो बोले तो सर ये कैपिटल है, कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर वाला है, वो मतलब ऑक्सीजन, S मतलब सल्फर। अगर ये छोटा S रहता ना छोटा O, तो सर ये वाला O एक के साथ रहता, अच्छा समझे? लेकिन ये वाला बड़का O है, O तेरी, ठीक है, O, ठीक है, तो यहाँ पे O मेरा अलग है, समझ रहे हो बाबू? ये कोई हाथ नहीं पकड़े कोई बच्चा, हाँ? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। सर उसका टंगड़ियों पर 4 किसका टंगड़ियों पर 4? अच्छा अच्छी बोली, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इधर देखो ऑक्सीजन लिख लो बाबू, 3 का ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और 6 को हिया 2 को कितना हो गया? 8 को। सर इनो तो होगी बराबर, दिक्कत देखे में लग रहा था इतना बड़का, लेकिन है बेचारा तन्नी, है ना? तो ये बन जाएगा। संतुलित नाम का टॉपिक यहीं पे खत्म करें। और आज साइंस के लिए इतने ही रहने देते हैं ना। क्वेश्चन दे दीजिए, करके आएंगे संतुलित। क्वेश्चन भेज देंगे, अभी लिखाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, आप लोग भी उतारेंगे हम भी लिखेंगे, ग्रुप में चला जाएगा। एनी डाउट? समझ में आ गया बाबू? अभी जितना पढ़ा वो खत्म, तो साइंस यहीं पे रहने देते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा बाबू? देखिए ये चैप्टर 2 दिन और केवल चलेगा। कल का क्लास में बस बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कितना प्रकार है? संयोजन वियोजन कितना है? 2 नहीं। अरे 2 है संयोजन अभिक्रिया वियोजन बहुत है। उसमें छेपी उसमें सोची नहीं पड़ी है। हम इसको 11 पे बना देंगे तो ठीक है। सुनो बाबू एक सेकंड, अगर कोई बोले सर 6 प्रकार गलत, एक सेकंड, कोई बोला 7 प्रकार गलत, हम प्रूव कर देंगे गलत है। सर आप कितना बोल रहे हैं? हम बोले नहीं पता, ठीक है। 10 से 11 या तो फिर अभी जिस लेवल में आप लोग खाली 8 से 9, ठीक है। कितना विक्रिया पड़ेगा बाबू? 8 से 9। सब उतना पूरा इम्पोर्टेंट है का? इम्पोर्टेंट तो होगा, ठीक है। हर कोई दिक्कत, सब छोटा छोटा है, इसलिए सब समझ में आ गया, ठीक है। एनी डाउट? समझ में आ गया? तो यहाँ तक खत्म करें। थैंक यू। समझ बाबू, ये चैप्टर कितना दिन का है? 10 से 12 दिन का। कितना दिन का? 10 से 12 दिन।
12 दिन। अगर चाहिएगा तो और भी अधिक जाएगा, लेकिन ये मात्र कितना दिन में खत्म हो रहा है बाबू? 3 दिन। कितना दिन में? 3 दिन में। तो यही तो है क्रैश कोर्स, और यही बेनिफिट है क्रैश कोर्स का। नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, तो ये है मेरा क्रैश कोर्स। कम समय में ज्यादा समझ में आया। हाँ, कम समय में ज्यादा। ठीक है। स्मार्ट स्टडी।